Good morning student, I am Pratiksha Galul from Sunita Global School. In previous class we started chapter number first, which is matter in our surrounding. In this chapter we started topics which is physical nature of matter. Matter is made up of particle. अपन को पता था कि matter किससे बनता है, particle से बनता है. और ये particles कितने small होते हैं, how small are these particles of matter. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल के बीच में स्पेस कितनी होती है. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अपन ने बताया था कि जो ना पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं. क्यों होते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी. फिर हमने देखा था कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं. जितने टाइम वो अट्रैक्ट करके रखेंगे उतना उन पर फोर्स लगेगा उसको तोड़ने के लिए. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टार्ट करते हैं. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट्स. आपने सराउंडिंग में देखा होगा कि बहुत सारे टाइप के मैटर्स होते हैं. उनकी स्टेट क्या होती है, यानी कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर वो गैस में है. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट: सॉलिड, liquid and gas. These state of matter arise due to the variation in the characteristics of particle of matter. Now let us study about the properties of 3 state of matter in detail. जो first state होगी हमारी होगी solid state. Activity number 1.9. Collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. आपको ये सब कलेक्ट करना है. Sketch the shape of the above article in your notebook by moving a pencil around them. इन सबको ना नोटबुक के ऊपर रखना है. उसके आसपास अपन को क्या बनाना है, उसकी बाउंड्री बनानी है. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. अपन को क्या देखना है कि सबका शेप सेम है या इनकी जो बाउंड्रीज है वो सेम है, या इनका जो वॉल्यूम है यानी कि कितना कौन सा कितना मोटा है, कौन सा कितना पतला है, सब सेम है या नहीं है. What happen if they are hammered, pulled or dropped. अगर इसको अपन मारे या इसको खींचे या फेंके या इसको गिरा दे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे. Are these capable of diffusion into each other. डिफ्यूज़न मतलब फैलना. क्या ये एक दूसरे के अंदर फैल सकते हैं या एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, क्या नहीं. ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. आप इस पर फोर्स लगा के इसको दबाव डालो. और क्या ये कैपेबल है क्या दबने के लिए. ये जो सारी हमने चीज़ें ली थी. ऑल दी अबाव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. ये जितने भी अपन ने देखे थे, जो पेन है, बुक है या नीडल है या वुडन का स्टिक है, सारे क्या है, एक सॉलिड है. We can observe that all these have definite shape, distinct boundaries and fixed volume. क्या अपन ने देखा था कि जो पेन वगैरह है सबका अलग अलग शेप है, उनका खुद का शेप है, उनकी बाउंड्रीज भी अलग है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है. यानी कि ऐसा नहीं है कि ना अगर इस पेन को अपन ना किसी ना बॉक्स के अंदर डाल देंगे तो पेन फैल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना. जैसा पेन है अपने हाथ में वैसा ही अगर इस पर बेंच पर रखेंगे वैसा ही रहेगा. दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. यानी कि अपन उसको दबाएंगे ना पेन को तो वो दबेगा नहीं, या फिर बुक को पे अपन प्रेशर डालेंगे ना तो भी वो दबेगी नहीं. सॉलिड हैव टेंडेंसी, देखो मैं इसको कर रही हूँ हाईलाइट. सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप when subjected to outside force. Solid may break under force but it's difficult to change their shape, so they are rigid. यानी कि ये क्या बोल रहा है, सॉलिड की टेंडेंसी ऐसी है कि इसको ये चेंज नहीं होती. यानी सॉलिड है वो टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. यानी कि अपन कुछ भी देख लो, पेन जैसे पेन है इसको अपन दबा रहे, देखो प्रेस कर रही हूँ, लेकिन इसका क्या है अभी भी वो वैसा ही है ना. ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से वो अंदर चला गया, वो नहीं गया ना. वैसे ही सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि अपन इस पर आउटसाइड फोर्स लगाएंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप.
इसको अपन एक बार के लिए ना जोर से फेंकेंगे, ये टूट तो जाएगा, लेकिन टूटने के बाद इसके पीस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ना पैन गिर के पूरा ना वाटर की तरह हो गया, पानी की तरह फैल गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सॉलिड की टेंडेंसी हो सकती है कि वो टूट सकता है, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? अपन रबर बैंड देखते हैं, रबड़ उसको अपन खींचने पे क्या उसका शेप चेंज होगा? क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? क्या शक्कर या फिर नमक के बारे में आपकी क्या राय है? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? क्या अपन शक्कर को ना अलग अलग जार में डालेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा क्या, या फिर वो सॉलिड है या नहीं है? व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज देखा है सबके घर पे स्पॉन्ज होगा। इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट बाय। स्पॉन्ज क्या एक तरह से देखो, एक तरह से अपन पढ़ा है यहाँ पे, सिर्फ स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड है, पानी की तरह लिक्विड तो है नहीं, या फिर वो गैस में उड़ तो रहा है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या है? सॉलिड। अगर स्पॉन्ज के ऊपर दबाने पे क्या वो प्रेस हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब अपन देखेंगे। ऑल अबाउट आर वी सॉलिड एज, जो अपन ने देखा था कि रबर बैंड क्या एक तरह से सॉलिड है, यानी कि ना लिक्विड की तरह तो नहीं है, उसका शेप है ना एक। शुगर और सॉल्ट भी क्या है? सॉलिड है, और स्पॉन्ज भी क्या है? सॉलिड है। और रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिमेन द शेप सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। क्या बोल रहा है कि रबर का ऊपर अगर खींचेंगे ना तो उसका एक बार तो शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे ना तो वापस वो अपने शेप में आ जाएगा। और अगर अपन उस पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो रबर टूट भी सकता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, यानी कि एक शुगर का क्रिस्टल है उसका शेप फिक्स रहेगा, या सॉल्ट का भी सिर्फ एक दाना ले लो तो वो भी क्या है? एक उसका शेप फिक्स रहेगा। वेदर वी टेक इट अवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार। अपन एक चीनी का दाना लेना, उसको हाथ पे रखना, तब भी उसका शेप सेम रहेगा, या फिर बैंड्स पे रखना तब भी उसका शेप सेम रहेगा, या फिर किसी अलग जार में भी डाल दोगे तब भी उसका शेप तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट, अ स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स। स्पॉन्ज देखा होगा, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं? होल्स होते हैं, यानी खड्डे होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसमें क्या होता है? जो खड्डे होते हैं ना, जो होल्स होते हैं ना, उसके अंदर हवा भरी हुई रहती है, या फिर हवा उसके अंदर ट्रैप रहती है, हवा यानी एयर। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब अपन स्पॉन्ज पे फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगाने से क्या होगा? जो उसके बीच में एयर होगी ना वो बाहर आ जाएगी, इस वजह से स्पॉन्ज क्या हो जाएगा? दब जाएगा। अपन देखते हैं स्पॉन्ज इजीली दबा सकते हैं। पहले तो वो क्या सॉलिड है, अपन देखेंगे स्पॉन्ज सॉलिड होता है, लेकिन उसके होल्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। जब अपन इस पर फोर्स लगाएंगे तो वो एयर बाहर आ जाएगी, इस वजह से क्या हो जाएगा? स्पॉन्ज क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। आया सबको सॉलिड स्टेट समझ में? जो नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा है? लिक्विड। सॉलिड के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है कि स्टेट कितने टाइप के होते हैं। कोई भी मैटर का शेप क्या होगा? या तो स्टेट होगा, सॉलिड होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर वो गैस में होगा। सॉलिड आपको मैंने इजीली समझा दिया। अब अपन देखते हैं लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग। हमें क्या कलेक्ट करना है? ये सारी चीज़ें। सबसे पहले वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, आपको अलग अलग डिफरेंट शेप्स के क्या लेने हैं? कंटेनर लेना है। पुट अ 50 ml मार्क ऑफ दीज कंटेनर यूजिंग अ विजिटिंग सिलेंडर फ्रॉम दी लेबोरेटरी। आपको क्या करना है? जो भी आपने कंटेनर लिए थे ना अलग अलग शेप के, उसमें ना 50 ml तक क्या कर देना? मार्क कर देना। What will happen if these liquids are split on the floor? क्या होगा अगर ये जो भी थे ना लिक्विड्स अगर फर्श पे गिर जाए, स्प्लिट हो जाए तो क्या होगा? मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into the different container one by one. किसी भी एक ना लिक्विड का अपन ले लेना, उसका 50 ml को क्या करना? अलग अलग कंटेनर के अंदर 1 by 1 डालना। Does the volume remain the same? क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा? Does the shape of the liquid remain same? क्या उसका शेप भी सेम रहेगा?
When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? क्या जब अपन कंटेनर्स के अंदर डाल देंगे तो कंटेनर का एक लिक्विड दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो वो इजीली उसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? We observe that liquid have no fixed shape but a fixed volume. क्या बोल रहा है ये? इसको मैं कर लेती हूँ हाईलाइट। ये बोल रहा है जो लिक्विड का ना फिक्स शेप नहीं हो सकता, यानी कि अपन इसको ना किसी गोल वाले कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप गोल हो जाएगा, किसी स्क्वायर वाले कंटेनर में डालेंगे तो उसका स्क्वायर का शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी 50 ml चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये यही बोल रहा है कि जो लिक्विड होता है ना उसका शेप तो फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, यानी कि आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे लिक्विड का शेप वैसा हो जाएगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि क्या होगा, जो लिक्विड का ना अपन शेप चेंज हो सकता है, यानी कि वो क्या है, रिजिड नहीं है, यानी कि वो ठोस नहीं है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लूइड। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 they saw that solid and liquid can diffuse into liquid. The gas from the atmosphere diffuse and dissolve in the water. इसका मतलब क्या है, जो सॉलिड या लिक्विड होता है ना वो ना पानी के अंदर है ना फैल सकता है, ठीक है, यानी कि क्या है, जो सॉलिड और लिक्विड होता है ना वो पानी के अंदर बिखर सकते हैं या उसमें चेंज हो सकता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन दी वाटर, जो अपने सराउंडिंग में या फिर एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है ना वो क्या होती है, वो भी पानी के अंदर डिफ्यूज हो सकती है, यानी कि बिखर सकती है या फिर फैल सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plant. जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं, उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, पानी के अंदर से मिलती है। और ऑक्सीजन कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। तो ऑक्सीजन वाटर में जब जाके डिजॉल्व हो जाएगी या फिर डिफ्यूज हो जाएगी तो वही ऑक्सीजन किसको मिलेगी, प्लांट्स और एनिमल्स को। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ह्यूमंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या लेना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक यानी जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो डिजॉल्व होती है ना ऑक्सीजन पानी के अंदर, उससे उसको यूज़ करते हैं किस लिए, ब्रीथ के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए। Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. इससे अपन को पता चल जाता है सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो पानी के अंदर बिखर सकती है। The rate of diffusion of liquid is higher than of solid. आपको इतना इजीली पता चल जाएगा, जो लिक्विड का होगा या जो लिक्विड होगा उसकी बिखरने की चांसेस ज़्यादा होगी किससे, सॉलिड में। आप देख सकते हो किसी भी सॉलिड को पानी के अंदर डाल दो, एक बार उसको ना हिलाओगे तो उसको थोड़ा सा हिलने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। जबकि आप पानी को ना मिक्स कर दो तो वो ईजिली मिक्स हो जाएगा। तो यानी डिफ्यूजन पावर ज़्यादा हाई किसकी है, लिक्विड की एज कम्पेयर टू सॉलिड। This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड में उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से वो फ्रीली मूव हो पाता है। किसके कंपेयर में, सॉलिड के। हमने दो स्टेट देख लिए, सॉलिड स्टेट देख लिया और लिक्विड स्टेट देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो कौन सा होगा, गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा जो बलून होते हैं
उसको जो सेल करता है ना एक आदमी, उसके पास एक ना गैस का कंटेनर होता है, और उसी एक गैस के कंटेनर से वो बहुत सारे बलून को क्या करता है, फुलाता है या फील करता है। Enquire from him how many balloon he is able to fill from one cylinder। हमें उसे पूछना है कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून को फील कर सकता है। Ask him which gas does he have in the cylinder। उससे हमें ये भी पूछना है कि जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है ना वो कौन सी है। एक्टिविटी नंबर 1.1 Take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4। आपको 300 ml की सिरिंज लेनी है, यानी कि सुई लेनी है। उस सुई को लेने के बाद जो इसका नोजल होगा ना, यानी कि जो इसका मुंह होगा ना, इसको क्या करना है, रबर कॉक से क्या करना है, कवर करना है, यानी बांध देना है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल दी सिरिंज। जो पिस्टन्स दे रखे हैं जिसको हम प्रेस करते हैं, उस प्रेस को क्या करना है, हटा देना है, यानी कि पिस्टन को तीनों सिरिंज के ऊपर से हटाना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड। 3 सिरिंज में से एक सिरिंज को अपन को छेड़ना भी नहीं है। फिल वाटर इन द सेकंड सिरिंज के अंदर क्या डालना है, वाटर। पीसेज ऑफ चॉक इन दी थर्ड, और थर्ड सिरिंज में क्या डालना है हमें, चॉक। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। उसके बाद में जो पिस्टन दे रखा है इसको वापस सिरिंज के ऊपर लगा देना है। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement। और इसको लगाने से पहले क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर हम थोड़ी सी वैसलीन लगा देंगे, इसकी वजह से ये आराम से इसके अंदर स्मूथ का क्या हो जाए, स्मूथली मूवमेंट हो जाए। ऑब्वियसली अपन किसी सिरिंज के ना पिस्टन पे ना वो लगाएंगे तो आसानी से वैसलीन लगाएंगे, इस वजह से वो स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ होने की वजह से उस पर प्रेशर क्या पड़ेगा, इजीली लगेगा। Do you observe in which case was the piston easily pushed in? आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से किस पे ना इजीली जो पिस्टन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा या पुश्ड हो जाएगा। What do you infer from your observation? We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid। अपन देख सकते हैं कि जो गैस होती है ना उसको हम आसानी से दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, किसके कंपेयर में, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in the cylinder is compressed gas। अपन देखते हैं जो अपन के घर पे LPG वाली जो गैस आती है, जो सिलेंडर आता है ना उसके अंदर भी कंप्रेस्ड गैस ही होती है। या फिर अपन ने देखा होगा जो भी हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना उसके अंदर भी क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस ही होती है। इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। Compressed natural gas CNG is used as a fuel these days। अपन देख सकते हैं जो CNG होती है ना उसको किस में यूज करते हैं, फ्यूल में, यानी गाड़ियों। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। इसके ना कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी कि गैस को अपन बहुत आसानी से दबा सकते हैं और बहुत छोटा उसको कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगी, उसके लिए एक सिलेंडर यानी स्मॉल सिलेंडर के अंदर भी बहुत सारी गैस आ सकती है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। कभी-कभी ना अपन को सिर्फ सूंघने से पता चल जाता है कि आज अपने घर पे क्या बना है ना। सबको पता चलता है, क्यों पता चलता है, उसकी स्मेल की वजह से हमें स्मेल आती है, तब हमें क्या पता चलता है कि आज हमें हमारे घर पे क्या बना है। How does this smell reach us? और ये स्मेल अपने नाक तक कैसे आती है। The particle of aroma of food mixed with the particle of air spread from the kitchen। जो खाना बन रहा होता है ना उसकी खुशबू क्या होती है, हवा में मिक्स हो जाती है। Reach us and even farther away। और वो स्मेल क्या होती है, हमारे पास आती है या फिर और दूर तक जाती है। अपन ने देखा होगा ना कि अपन कभी भी कहीं खाना बन रहा होता है उसके पास में से निकलता है, अपन को खुशबू आ जाती है और अपन गैस कर लेते हैं कि ना आज क्या बना है, यहाँ पे क्या बन रहा है। कैसे पता चलता है, जो उसकी खुशबू होती है ना वो हवा में मिक्स होती है, उसकी अरोमा यानी कि उसकी खुशबू हवा में मिक्स होती है और अपने पास आ जाती है।
The smell of hot cooked food reaches in a second. Compare this with the rate of diffusion of solid and gas. अपन देख सकते हैं जो खाना एकदम गरम गरम बन रखा होता है तो उसकी स्मेल अपन के कुछ ही सेकंड में अपने पास आ जाती है. Due to high speed of particle and large space between them, gas show the property of diffusion very fast into other gas. इसका मतलब क्या है? देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है. डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है एक सॉलिड दे रखा है, एक लिक्विड दे रखा है, एक गैस दे रखी है. अब देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना उसकी बीच में स्पेस बहुत कम है. लिक्विड के अंदर थोड़ा है और गैस के अंदर तो सबसे ज़्यादा स्पेस है. तो ये क्या बोल रहा है? The smell of hot cooked food reaches in a second. यानी जो गैस के बीच में क्या होगा? स्पेस ज़्यादा होगा. इस वजह से क्या होगा? वो अपने पास इजीली आ पाएगा. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, जब है ना गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके ना बीच में स्पेस ज़्यादा होगा. इस वजह से क्या होगी? इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? और देखो इनके अंदर स्पेस भी ज़्यादा है तो क्या करेंगे? वेरी फास्ट डिफ्यूजन होगी अदर गैसेज में, यानी दूसरे गैसेज में बहुत इजीली मिल पाएंगे या फिर अपने पास इजीली आ पाएंगे. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. अभी मैंने बताया कि जो गैसियस स्टेट होंगी ना उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं. ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर. और इनकी बहुत स्पीड में जब वो मूवमेंट होते हैं ना तो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं. यहाँ तक कि उसकी जो वॉल होती है ना उसमें भी वो टक्कर मारते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container. इससे आपको कैसे पता चलेगा कि गैस में प्रेशर कितना है? क्यों प्रेशर होता है? क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा होगी. स्पीड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? स्पेस ज़्यादा है. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें स्पीड ज़्यादा होगी. इस वजह से क्या बोला जा रहा है? जो प्रेशर है ना गैस का वो ज़्यादा होगा, उसका फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर एक यूनिट एरिया में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो. बस आपको इतना याद रखना है कि गैस के अंदर गैस के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा है. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? वो मूव या इजीली मूव हो रहा है और एक दूसरे से टक्कर खा रहा है. इस वजह से उसका फोर्स बढ़ रहा है. ये आपको समझ में आया यहाँ तक? आज अपन ने कौन से स्टेट देखे थे? लिक्विड स्टेट देखा था, गैस स्टेट देखा था और सॉलिड स्टेट देखा था. अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो जो मैं आपको समझा रही हूँ, जब अपनी लाइव क्लासेस होगी तब आप आराम से उसको इजीली मुझसे क्वेश्चन कर लेना. अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कैन मैटर चेंज इट स्टेट, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय.